बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज देखें, आज बहुत खूबसूरत वीडियो आपके सामने मैं लाया हूँ। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर ये दंदाने जो आप बनाते हैं इनकी समझ नहीं आती। ये देखें, उनको ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे शोशा आएगा और कहाँ पे दंदाना आएगा। यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ ये सबक। बस यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी किसी जगह पर हरूफ के दंदाने बनेंगे और किसी जगह पर हर्फ के शोशा बनेगा। अभी ये देखें, मैंने लिखा आपके सामने सबक। अब देखिए, ये 1 2 3 दंदाने हैं सीन के और ये जो बे है इसका शोशा बन गया, क्योंकि मैंने आपको जब अलहदा बे की तख्ती करवाई थी, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये देखें, मैंने बे और काफ को ऐसे लिखा था, ये बे और काफ है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सील के दलदाले और बे और काफ बिल्कुल वैसे आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्या बन जाएगा, सबक। बे का शोशा है, बाकी दलदाले हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पे देखें, सील सियाक में लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे दलदाले हैं। ये देखें, ये सील के दलदाने हैं 1 2 3 और ये का भी दलदाना है। और इसी तरीके से सियाक को सबाक, सील, और ये देखें यहाँ पे 1 2 3 और बे का भी दलदाना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सियाक को स्लाइड के साथ भी लिखा जा सकता है, सियाक को, लेकिन आगे फिर सबाक में स्लाइड नहीं लगाना, आप यहाँ पे दंदाना बना दें तो ये भी ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ दंदाने बनाने की, रोशन जैसे में। ये देखें, ये अब देखें, ये 1 2 3 दंदाने हैं शीन के और ये जो है दंदाना ये नून का है। कुछ लोग सीन लिख के अंदर नुक्ता लगा देते हैं और वो समझते हैं कि ये सुन हमने लिखा है। भाई ये कैसे सुन है, ये सीन के 3 दंदाने और नून का आगे बनाएंगे तो फिर जाके ये बनेगा। ये देखें, तो ये गलत होगा। अब गौर कीजिए ज़रा, यहाँ पे ये देखें, मैं लिख रहा हूँ लफ्ज़ स्पेशलिस्ट, ये सीन, ये देखें, ये लफ्ज़ मैंने लिखा स्पेशलिस्ट। ये देखें, ये अब यहाँ पे ये का शोशा बना है और ये लाम का भी शोशा है और लिस्ट, स्पेशलिस्ट। सीन के 3 दंदाने सीन के, ये पे का दंदाना, ये का शोशा, फिर शीन के दंदाने, फिर लाम का शोशा और सीन और टे। एक लफ्ज़ है मसलहत। देखें, बहुत खूबसूरत। अगर ये लफ्ज़ आपको लिखना आ गया तो काफ़ी लफ्ज़ आप लिख लेंगे। ये लफ्ज़ है मसलहत। अब देखें ये कैसे लिखा है मैंने मसलहत। एक चीज़ आपको मैंने तख्तियों में करवाई थी, मीम और स्वाद। ये देखें, ये है मीम और स्वाद। अब ये कैसे आया है, जैसे मैंने लिखा था सुलहा। अब देखें, ये मीम यहाँ और यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये वही सुलह वाला लाम और यहाँ तक ऐसे, और फिर आके यहाँ पे ये मैंने गोल भी की कर सकता हूँ, इसको पड़ी रे की तरह भी बना सकता हूँ। तो ये मसलहत। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक पड़ी रे होती है, जैसे जीम को मैं बे से मिलाऊंगा तो पड़ी रे से मिलाऊंगा। एक पड़ी रे है और एक ये चीज़ है, ये इसको ज़रा गौर कीजिए आप। ये मसलन मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ नीयत, ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ
लफ्ज़ लिख रहा हूँ तरबियत, तो ये देखें ये चीज़ आई है, ये काफ़ी जगहों पे आएगी। ये एक लफ्ज़ है फेंका, ये देखें ये, अब यहाँ पे भी यही चीज़ आएगी ये, और ये काफलिफ का, जैसे ये लफ्ज़ है तबीयत, ये देखें वहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। अब एक लफ्ज़ आप लिखते हैं गैन रे गर, तो ये ऐसे होता है जैसे हम लिखते हैं गुरूब, और एक लफ्ज़ है गैर, ये देखिए वो ऐसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा इसे ऐसे करते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये आपने नहीं करना, बिल्कुल ऐसे करके ना, अगर गर होगा ना गर तो यहाँ से ही आना है, अगर होगा गैर तो थोड़ा सा ऐसे करके ना। अब एक तख्ती में आपको चीज़ मैंने कराई थी फ़े, और ये देखिए ये फ़े और तोए, फ़े को तोए से मिलाया था, फ़े को स्वाद से मिलाया था, या काफ को स्वाद, फ़े और काफ की एक ही तख्ती है। जैसे ये देखें फ़े को तोए से मिलाया, साथ स्लाइड वाला रे लगाया, तो ये फितरत, नून अलिफ ना, और काफ को मैंने मिलाया स्वाद से, तो ये क्या बन गया नाकिस। हाई हाउस की तख्ती हमने पढ़ी, ये देखिए ये इसे हाई हाउस बोलते हैं। ये देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपने जीम बनाना है इसके साथ। जैसे हम लफ्ज़ लिखेंगे अपाहज, ये अपाहज कहते हैं माजूर को। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है संसिकृत, ये नून का दंदाना, फिर सीन, और ये देखिए ये सीन के तीन, और ये नून का फिर सीन के। इसी तरीके से लफ्ज़ आएगा हिजरत, और फिर लफ्ज़ है दस्तखत, सीन के तीन दंदाने, और ये जो ऊपर है ते का, और ये देखिए लाम को जब मैं मिलाऊंगा लाम के साथ तो एक पहले वाला हिस्सा बड़ा होगा, ये देखेंगे ये बड़ा और ये छोटा। जैसे लफ्ज़ है मुदल्लिल, मुदल्लिल का मतलब होता है दलीलों से भरा हुआ, दलीलों से भरा हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। आप पेन पेंसिल कच्ची पेंसिल उठाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, और बहुत ही अहम तरीन है, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगी। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।